समता सैनिक दल का प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन अपने यहाँ स्थानीय स्तर से शाखा लगाता है, जिसे संज्ञान कहते हैं। लगाता है, कहीं लगती है नहीं लगती वो अलग बात है, पर ये नियम है। अपने पड़ोस में कहीं शाखा लगाएगा, संविधान में नियम है। और ये इसलिए नियम है, मानो 6 लाख गांव हैं, 6 लाख गांव में अगर हमारे हर गांव में एक एक शाखा शुरू हो जाती है तो 6 लाख गांव के अंदर में हमारे एक गांव में अगर 20 जवान भी खड़े होते हैं तो करोड़ों हमारे सैनिक खड़े हो जाते हैं। ये व्यवस्था है संविधान में दल के में। इतना ही नहीं, एरिया कमांडर अपने तमाम शाखाओं को इकट्ठा करके मार्च निकालने का काम करता है, प्रभात फेरी निकालने का काम करता है, सेमिनार करने का काम करता है। तमाम जिले के अध्यक्ष इकट्ठे होकर के अपने डीएम को प्रभावित करने का काम करते हैं। क्षेत्र के जिले के कामों को करने के लिए कहीं जुल्म अत्याचार है तो एसएसपी और डीएम का घेराव करके या उनको प्रभावित करने का काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रदेश का अध्यक्ष है, प्रदेश का अध्यक्ष भी अपने तमाम स्टेट के जिला कमांडर के द्वारा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। समता सैनिक दल जिस समाज में से निकल कर आ रहा है वो समाज 5000 साल से प्रताड़ित रहा, गुलामों का भी गुलाम रहा। इसको अब से 50 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले तो सांस लेने तक का भी अधिकार नहीं था, चलने फिरने का अधिकार नहीं था। और जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, जिस आरएसएस की बात कर रहे हैं, उस आरएसएस को उनके पुरखों ने किले, हवेली, महल, धन्ना सेठ का तमाम फैक्ट्री उद्योग बने बनाए मिले, तमाम सिस्टम बनाए बनाए मिले। लाखों मंदिरों के अंदर में अरबों खरबों का उन्हें दौलत बनी बनाई मिली। समता सैनिक दल के लोगों को ऐसा बना बनाया नहीं मिला कहीं भी, नहीं तो कोई दौलत मिली, नहीं कोई किसी प्रकार की व्यवस्था मिली। उनके पुरखों ने, हमारे पुरखों पर जुल्म करते करते तमाम जमींदारी उनके पास थी। ये तो बाबा साहब के संघर्ष के बल पर और समता सैनिक दल ने जो बाबा साहब के समय संघर्ष किया उसके कारण से जो आरक्षण मिला, तो छोटी मोटी ज़मीन किसी को मिली, छोटे मोटे उद्योग छोटे मोटे मिले, किसी को नौकरियां मिली। जब जा कर के हम लाखों करोड़ों लोग मुश्किल से इंसानियत की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हुए। आज भी हमारी बात छोड़िए, दल की बात छोड़िए, देश का राष्ट्रपति भी मंदिर में जाता है तो उसको धुलने का काम किया जाता है, पक्षपात किया जाता है, जातिवाद किया जाता है। ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो समाज ही सदा से जुल्म अत्याचार करने वाला रहा, तमाम धन संपदा पे वो कायम रहा, तो उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के बेटी बेटे, उन्हीं के ये संगठन मजबूत होंगे ना, तो वो तो बने बनाए पैदाश ही मजबूत हैं, ताकतवर हैं। समता सैनिक दल की शाखाएँ बहुत लगती रही हैं। बीच में जिस प्रकार कोई आंधी आती है, तूफान आता है, फिर ठंडा पड़ जाता है, ऐसा हर एक के साथ होता है। समता सैनिक दल में भी हुआ है। यहाँ दिल्ली के आसपास में 363 शाखाएँ चलती थी, 363 शाखाएँ चलती थी, 363 शाखाएँ चलती थी समता सैनिक दल की दिल्ली और दिल्ली के आसपास। और इतनी शाखाएँ चलती थी कि जब कोंडली में बाबा साहब की प्रतिमा लगी तो रामविलास पासवान को भी हमारे पास भेजना पड़ा लोगों को कि गौतम जी जो समता सैनिक दल के वहाँ जाइए, 500 जवान आ जाएंगे उनके कहने से। और वहाँ संघर्ष करा, एक दिन नहीं 2-3 दिन संघर्ष हुआ लगातार, वो प्रतिमा स्थापित हुई। जो समाज के लोगों ने ही लड़ाई लड़ी, पर समता सैनिक दल की ताकत के साथ खड़े हुए सबके सब। अभी भी जो आपका 9 अगस्त को जो प्रदर्शन हुआ है, 9 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ बाबा साहब की संसद से प्रतिमा हटाने के संदर्भ में, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ इसके संदर्भ में, क्रीमी लेयर और ये बांटने का जो हुआ, वो किसने किया? समता सैनिक दल ने किया। भारत में यूँ तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, भारत में बहुत सारे संगठन हैं, पर सभी संगठनों ने ऐलान कर दिया कि हमारी मातृ संगठन समता सैनिक दल है, हम इसके साथ मिलकर चलेंगे। आपने देखा ये 9 तारीख को लाखों लोग इकट्ठे हुए और दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए, तो ये समता सैनिक दल की ताकत थी। समता सैनिक दल पर ही भरोसा करते हैं। हमें ये नहीं नापना चाहिए कोई आदमी पहले से किले हवेली महल बना के रहता हो, उनके पुरखे रहते हों, हम उनकी होड़ करें। आज जो झोंपड़ी पैदा हमने करी, उस झोंपड़ी में से निकल के चलना सीखा है हम लोगों ने, तो आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग झोंपड़ी के महल बनाएंगे हर कीमत में। हम जो कल यहाँ पर अधिवेशन बुलाने जा रहे हैं, ये होने जा रहा है, पूरे देश के लोग, हमारे तमाम बुद्धिजीवी आ रहे हैं, तमाम हमारे वो लोग आ रहे हैं। अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन, दोनों चेयरमैन बुलाएं इसलिए क्योंकि समता सैनिक दल का संबंध दलित समाज से है। जुल्म दलित समाज पर होता है, बहन बेटियों पर होता है, हमारी माँओं पर होता है। इसलिए हमने उसी क्लास के, उसी लक्ष्य के लिए लोग आमंत्रित करे हैं, जिससे कि हम देश में जुल्म अत्याचार खत्म कर सकें और उसी समाज की तरक्की के लिए हम लोग प्लान बना सकें, योजना बना सकें। ये समता सैनिक दल का कल अधिवेशन होने जा रहा है। 100वां समता सैनिक दल का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 100वीं वर्षगांठ मनाने के साथ साथ में यहाँ से ऐलान होगा, दिल्ली के अम्बेडकर भवन से
ए भारत और भारत से बाहर दुनिया भर के अम्बेडकरवादियों इकट्ठा हो जाइए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को, उनके संविधान को और उनके तमाम सिस्टम को हमने मजबूती से पूरे भारत नहीं दुनिया में स्थापित करना है, जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ना है। समता सैनिक दल में उस हिसाब से युवा नजर नहीं आते, जबकि भीम आर्मी में, भीम सेना में बहुत सारे संगठन बन गए हैं बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, सारी भीड़ उधर चली गई है। जब आपने एक बोतल भरी हुई है असली घी से और एक बोतल भरी हुई है कैंपा कोला की बोतल से, कैंपा कोला की बोतल में जरा सा नमक भी ना डालें, खोलेंगे तो एकदम उबाल आता है, देखा होगा। परंतु घी की बोतल में उबाल आता देखा है आपने कहीं? जिन संगठनों का नाम ले रहे हो यहीं इसी जगह पर आशीर्वाद लेके लोग गए, किससे? समता सैनिक दल से, यहीं पर इसी जगह पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिन संगठनों की बात कर रहे हैं, ये संगठन 100 साल पहले भी मर्द बन के जिंदा था, देश में चल रहा था और 100 साल के बाद भी खड़ा है। आप ये देखिए ना, कितने MP बने, एक नहीं 10-10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समता सैनिक दल ने रिपब्लिकन के बनाए। और ये जो मान्यवर काशीराम जी हैं रहे हमारे बीच में, मैं स्वयं उनके साथ रहा और कितनी बार हमारे दल के लोगों ने पूरे ताकत के साथ में हर तरीके से स्थापित करने का काम करा। तो समता सैनिक दल उन लोगों की नज़र में भी मात्र संगठन है, उनके लिए पिता के तुल्य है ये संगठन जिनकी आप बात कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा पहलवानी कर रहा है और जरा वो नया निकला है तो वो थोड़ा दिखाई पड़ता है कि ये मजबूती से उठे। गली गली में संगठन बन गए तो आप तो बट जाएंगे, सिर्फ मजबूती नहीं आई। देखिए साहब, गली गली में संगठन बन गए, इसीलिए सब संगठन इकट्ठे होकर समता सैनिक दल के साथ फैसला कर चुके हैं, हम इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे। सारे संगठन समता सैनिक दल की अगुवाई में आना शुरू हो गए हैं। 9 अगस्त को ये दुनिया ने देखा। अभी इससे पहले हमारी जो पिछले इतवार को भवन पर मीटिंग हुई थी, इसी स्थापना दिवस को मनाने के लिए वहाँ भारतीय बौद्ध महासभा से लेकर के, जनशक्ति से लेकर के दूसरे जितने भी संगठन और थे, सारे के सारे इकट्ठे होकर के संकल्पित हुए हैं कि गौतम जी, जोशी जी और दल के तमाम जितने भी लोग हैं, हम आपके साथ मजबूती से चलेंगे बिल्कुल, और कल आप देखेंगे इस बात को। समता सैनिक दल ही एक दुनिया में ऐसा संगठन है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज़ादी से पहले गुलाम भारत के अंदर में जो गुलामों के भी गुलाम थे, उनकी आज़ादी के लिए संगठन स्थापित किया था। पहली उपलब्धि ये है कि जिस लक्ष्य के लिए समता सैनिक दल स्थापित किया था कि गुलामों की आज़ादी के लिए समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में संघर्ष किया, और आज भारत भी गुलाम है और बहुत सारे दलित समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, कोई राष्ट्रपति बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई चीफ जस्टिस बन रहा है, IAS PCS, और ये तमाम लोग जितने भी प्रधान सरपंच, इन लोगों की तो बाढ़ आई हुई है। तो इस मकसद के लिए जो समता सैनिक दल संघर्ष कर रहा था 1927 में महाद के तालाब पर, उस संघर्ष का परिणाम ये निकला है कि पूरे भारत में बाबा साहब के उस संघर्ष से और समता सैनिक दल के संघर्ष से जो आरक्षण मिला है पूरे भारत को, तो उस आरक्षण के बल पर भारत के अंदर में बहुत कुछ जागरूकता आई है और करोड़ों की संख्या में लोग सरकारी अधिकारी कर्मचारी बने हैं और समाज का विकास हुआ है। जब समाज गुलामी को बर्दाश्त करना बंद कर देता है और जो अत्याचारी लोग अत्याचार ज़्यादा करते हैं उस समय में, क्योंकि जब कोई गुलाम गुलामी को बर्दाश्त करके सहन करता रहता है उस समय अत्याचार दिखाई नहीं पड़ता, और जब अत्याचार जिस पर होता है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है तब वो अत्याचार ज़्यादा दिखाई पड़ता है। आज भारत में अत्याचार के खिलाफ में जितना भी अम्बेडकरवादी समाज है वो बहुत ताकत के साथ खड़ा हो रहा है, उसका मुकाबला कर रहा है। चाहे वो ऑफिस की बात हो, चाहे गांव की बात हो, चाहे किसी भी जिले और प्रदेश की बात हो, आपने देखा होगा चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो बाबा साहब के बाद में, तमाम, चाहे BP मौर्य जी का नेतृत्व था, उस समय भी समता सैनिक दल लाखों की संख्या में संघर्ष कर रहा था। उस संघर्ष के बल पर संसद में बाबा साहब की प्रतिमा लगी, उसी समता सैनिक दल के संघर्ष बल पर पूरे भारत में आरक्षण स्थापित हुआ। बैंक से लेकर के तमाम जितने भी विभाग थे भारत के, सबको राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब समाज का बनाया गया। जो लोग सरकार के स्तर के थे, सरकार स्तर से बनाया गया। ये सब समता सैनिक दल का संघर्ष था उस जमाने का, जब BP मौर्य जी थे। उसके बाद में भी आदरणीय हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भगवान दास जी, जिनकी ये प्रतिमा लगी हुई है, आपने देखा होगा। उस जमाने में अकेले सुप्रीम कोर्ट के ये वरिष्ठ एडवोकेट थे, समता सैनिक दल के अध्यक्ष थे, और इनके नेतृत्व में पूरे भारत नहीं दुनिया के अंदर में बाबा साहब के विचार को फैलाया गया। उसके बाद में सन 1975 से
स्वयं मेरे द्वारा एज ए संयोजक समता सैनिक दल, चाहे वो देवगौड़ा की सरकार थी, चाहे वीपी सिंह की सरकार थी, चाहे कोई और सरकारें थी, ये जो 26 अलीपुर बाबा साहब का निवास है वो समता सैनिक दल के संघर्ष के बल पर बना। संसद में बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष लाखों लोग जो नमन करने जाते हैं 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को, वो समता सैनिक दल के कारण से स्थापित हुआ। दीक्षा भूमि से लेकर पूरे भारत के अंदर में जितने भी बाबा साहब के स्थल हैं, लाखों स्थल जितने भी हैं, वहाँ पर जो समाज की जागरूकता आई और समाज के बीच में बाबा साहब का विचार फैला, वो समता सैनिक दल के संघर्ष के बल पर ही फैला। जिस बिल्डिंग में आप यहाँ अम्बेडकर भवन के रूप में बैठे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये ज़मीन अपने खून पसीना की कमाई से दी थी। परंतु ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग, इसमें सैकड़ों कमरे देख रहे हैं लोग और तमाम हॉल देख रहे हैं, ये समता सैनिक दल के संघर्ष के बल पर कर्नल कैल को हम लोग लाए 1990 में और ये बिल्डिंग बना के आपके सामने तैयार की गई। ये समता सैनिक दल का आपके सामने उपलब्धि बता रहा हूँ। इतना ही नहीं, चाहे गेझा कांड हो, चाहे मिर्चीपुर कांड हो, चाहे भारत के अंदर में कहीं भी किसी प्रकार के कांड हुए, समता सैनिक दल उमेश सिंह गौतम के नेतृत्व में, AR जोशी जी के नेतृत्व में और तमाम जितने भी वक्त पर अध्यक्ष रहे, सबके नेतृत्व में ये आगे पूरे भारत में संघर्ष करता रहा। तो इस संगठन का ही ये गौरव है जो 100 साल बाद भी आज भी समता सैनिक दल पूरे भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। जहाँ तक आप समता आई है भारत के अंदर में, ये ऐसी वस्तु नहीं है कि ये कोई गुलाब का फूल है या कोई वस्तु है, खीर है जो 1 मिनट में उठाई और खा ली। अरे जो 5,000 वर्ष का ये जो संघर्ष रहा गुलामी का, जो समाज 5,000 साल तक गुलाम बना रहा और जो वो समाज दूसरा जिसके पास पूंजी थी, धन था, राज थे, राजधानी थी, तमाम सिस्टम था, वो जो आज के लोग जिन्हें आप ब्राह्मणवादी कहते हैं, जातिवादी कहते हैं, वो तमाम लोग जो भारत में आज स्थापित हैं, उन्हें 5,000 साल पहले से भी बनी बनाई व्यवस्थाएं मिली हैं, मंदिर के रूप में मिली, तमाम प्रकार की चीज़ें मिली। और हमारे समाज को तो बोलने की तो बात छोड़ो, पानी भी पीने का अधिकार नहीं था, गंदे तालाब में से पानी को छूने का अधिकार नहीं था। चंद 45 साल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष बल पर आज़ादी के बाद ये जो आपको लाखों कर्मचारी अधिकारी मिलते हैं, प्रधान सरपंच मिलते हैं, ये समता सैनिक दल के संघर्ष के फल बल पर ही मिलते हैं। समता सैनिक दल 3 प्रकार से मदद करता है। कानूनी स्तर से हमारे बीच में एडवोकेट बैठे हुए हैं, हमारे साथी और बहुत सारे सैकड़ों एडवोकेट पूरे भारत में हैं जो कानूनी स्तर से मदद करते हैं। हमारे बीच में समता सैनिक दल में ही बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो प्रशासनिक स्तर से ISP CSP इस तरीके से वो लोग मदद करते हैं सीधे जहाँ हैं। और इसी तरीके से जो हमारी टीमें हैं समता सैनिक दल की, चाहे ज़िले में हैं, प्रदेश में, चाहे एरिया में हैं, वो अपने अपने स्तर से वहाँ जा कर के भी उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद करने का काम करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। हम कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराते, हम जा कर के प्रेरणा देने का काम करते हैं, उन्हें उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, शासन और प्रशासन को बाध्य करने का काम करते हैं कि इनकी समस्या को दूर किया जाए। केवल मुकदमा लिखवाना स्थानीय स्तर से होता है, वो उनका काम होता है जिनके साथ में जहाँ किसी प्रकार की कोई घटना घटती है। वो काम समता सैनिक दल का नहीं है कि बाहर से जाएगा और मुकदमा लिखवा देगा। मुकदमा वही लिखवाता है जिसके साथ में कब घटना घटती है। इसलिए अगर कहीं मदद की जरूरत पड़ी है एज एडवोकेट तो समता सैनिक दल उपलब्ध कराता है। पूरे भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ अत्याचार नहीं है, विशेषकर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और ये हरियाणा में और दिल्ली में। आप देखिए ना, दिल्ली का कौन सा ऐसा जगह मिल रहा है जहाँ बलात्कार या जुल्म नहीं हो रहे। खास दिल्ली जो भारत की राजधानी है, इसलिए भारत में जहाँ तक जुल्म अत्याचार की बात है वो इसलिए भी हो रहे हैं या दिख रहे हैं कि पहले ऐसा कोई भी संयंत्र या संसाधन नहीं था जिससे कोई चीज़ फैल सके, प्रचार हो सके। ये जो सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से अगर कहीं 2 जानवर भी लड़ने शुरू हो जाते हैं उसका प्रचार भी पूरे भारत में हो जाता है। इसलिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा संख्या में दिखती हैं। पहले अत्याचार बहुत ज़्यादा होते थे परंतु दिखते नहीं थे, कहीं उसका प्रचार प्रसार नहीं होता था। अब कोई घटना घटती है, जैसे आपने हाथरस में देखा, जैसे आप पूरे भारत में, बिहार में भी देखा आपने, दरभंगा के अंदर, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में, नवादा में, आज वो घटना होती है तो पूरे संसार में जाती है वो चीज़। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि अत्याचार ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है अत्याचारों से लड़ने की, संघर्ष करने की अपने अम्बेडकरवादी समाज में ज़्यादा ताकत है। और वो समता सैनिक दल चूँकि बाबा साहब के ज़माने का संगठन है, 100 साल तक भी कोई संगठन खड़ा रहे मजबूती के साथ,
ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो हमने 2-2 साल के बाद संगठन बनते बिगड़ते देखे हैं। ज़्यादा 10 साल तक चले और फिर नेताजी के साथ ही वो दफन होते हुए चले जाते हैं। देखिए साहब, जहाँ तक SC की बात है, ST की बात है, तो SC पर तो SC ही सबसे ज़्यादा अत्याचार करता है। और की छोड़िए, आप छोड़िए, चाहिए ना वाल्मीकि समाज जो हमारे भाई बहन हैं, उसमें देखिए जो खटीक है, जो शेड्यूल कास्ट में ही आता है, वो अपने चरपाई पे बिठाने को तैयार नहीं। इस तरीके से जातिवाद है। देखिए, ब्राह्मणवाद ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि मुझे ब्राह्मण से घृणा नहीं है, मुझे ब्राह्मणवाद से घृणा है। जहाँ शेड्यूल कास्ट के ही लोग हैं जो सैकड़ों जातियों में बटे हुए हैं, जब उन्हीं के अंदर में जातिवाद है तो फिर इसका मतलब सीधा ब्राह्मणवाद ब्राह्मण के अंदर में नहीं, जातियों के अंदर में स्थापित है, सबके अंदर में। और ये व्यवस्था हजारों साल में बनाई गई है, व्यवस्था बाकायदा दिमाग में भरी गई है। इसी को कहते हैं मानसिक गुलामी। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। और इतना ही नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवाद को पोषने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी और ये तमाम पिछड़े समाज के लोग हैं, जितने भी जातिवादी, जितने भी हिंदूवाद को फैलाने का काम करते हैं, ठीक है नहीं, तो यही लोग करते हैं। आप चले जाइए ना, कांवड़ यात्रा देखिए आप, उसमें 95% यही लोग मिलेंगे आपको, वहाँ कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा। मैं वही उदाहरण देना चाह रहा हूँ। जिस समय शाम को हम वहाँ आपके गेझा में ही मीटिंग कर रहे थे, और उस गेझा में पंचायत करने के बाद हम ये कह के आए थे, उस तमाम लोग घोषणा करी थी, खुद मैंने करी थी, मैं प्रेसिडेंट था नेशनल समता सेंदल का उस वक्त, और डॉक्टर नीलरतन यहाँ DM थे उस वक्त, रामविलास पासवान से लेकर VP सिंह की सरकार थी उस वक्त। हम ये कह के आए थे उन तमाम समाज के लोगों को कि यहाँ पर घटना घटेगी, क्योंकि वातावरण ऐसा बना हुआ था। तो हमें 2 बजे रात को फ़ोन आता है वहाँ से। 2 बजे रात फ़ोन आने के बाद में 10 बजे 50 गाड़ियों का काफिला, DM पहले हमसे पहले पहुँचता है नीलरतन, और उससे भी ज़्यादा पहले और ऑफिसर पहुँच जाते हैं। 50 गाड़ियों का काफिला हमारा पहुँचता है, और वहाँ वो हालात पैदा कर दिए जो बड़े से बड़ा मिनिस्टर नहीं कर सकता था। पूछ लेना, गेझा में बहुत सारे लोग आज भी कह देंगे इस बात को कि जो समता सेंदल ने करके दिखा दिया वो कोई दूसरा फन्ने खान लेता नहीं, मंत्री भी नहीं कर सकता किसी भी कीमत में। SS तिवारी जो था उस वक्त का SSP वहाँ का, और DM जो था डॉक्टर नीलरतन वगैरह, अगर कोई हमारे दल का, मेरी बात छोड़िए, दल का एरिया का कमांडर फ़ोन करके ये कह दे कि मैं समता सेंदल से बोल रहा हूँ, यहाँ आइए, तो DM खुद जाता था गाड़ी लेकर के। इतना भय हो गया था समता सैनिक दल का। सच्चाई देखिए ना आप, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाए समता सेंदल ने 26 अलीपुर बनवाया। ये केवल प्रतिमा की बात नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दल ने भारत के संसद में लोगों को, जो लाखों लोग जाते हैं 6 दिसंबर 14 अप्रैल को, वो परंपरा समता सेंदल ने डाली। नागपुर की दीक्षा भूमि के अंदर में समता सेंदल के लोगों को वहाँ की सोसाइटी के द्वारा जो प्रबंधक कमेटी थी, एंट्री नहीं करने दिया जाता था, परंतु वहाँ सलूटिंग परंपरा डाली जा करके दीक्षा भूमि के बाद में जो चैत्य भूमि है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, वो भूमि, वहाँ समता सेंदल ने परंपरा डाली जा करके कि पहले समता सेंदल सलूट करेगा, उसके बाद समाज जाएगा। ये तमाम चीज़ें केवल प्रतिमा लगाने तक नहीं थी, ये बातें तमाम बाबा साहब के बनाए हुए संगठन के द्वारा समाज सुधार की थी, समाज को स्थापित करने की थी, पूरे समाज में बाबा साहब के विचार को लाने की थी। हम तमाम दल के समाज के लोग मिल करके, समता सेंदल के कार्यकर्ता और सहयोगी लोग इसको आपस में मिल करके सहयोग से करते हैं। मतलब चंदा भी दिया जाता थोड़ा बहुत? हाँ, सहयोग करते हैं आपस में इसी तरीके से। सरकार से कुछ सहायता मिलती है? सरकार से कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। केवल और केवल 14 अप्रैल 6 दिसंबर को बाबा साहब को जहाँ सलूटिंग करने के लिए सेवा भाव के साथ हमारे 500 या 1000 जवानों को सरकार के द्वारा वहाँ पर जब सहयोग के साथ पार्लियामेंट सिक्योरिटी के साथ काम करते हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत सहयोग वो उस रूप में करते हैं कि हाँ भाई, इन लोगों ने यहाँ पर सेवा भाव क्रिया करा है, समय दिया है, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत सहयोग करने का काम करते हैं। मेरी बात सुनिए, समता सैनिक दल समता के लिए, बराबरी के लिए, हर जाति को, आप वाल्मीकि भाई है तो हमारे, देखिए वाल्मीकि चमार 2 कौम तो ऐसी हैं जो हजारों साल से जिन पर नाम ले लेकर के, जात का नाम ले लेकर जुल्म होता रहा है। अरे ये तो संस्कारों में एक है, ये तो विचारों में एक है, इन पर तो जुल्म एक सा होता है। जिन पर जुल्म एक सा होता हो उनको तो इकट्ठा होना ही होना है। हमारे बीच में बहुत सारे साथी वाल्मीकि भाई हैं, डॉक्टर राहुल दास जी, हमारे भगवान दीस जी के बेटे जो समता सेंदल के राष्ट्र के कमांडर हैं, और हमारे और बहुत सारे साथी हैं जो आपको कल यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं। हमारा मकसद गिरे से गिरे हमारे उस समाज के भाई को जिसको ज़्यादा प्रताड़ित किया है, हम भाई बहन बन करके एक दूसरे के साथ पूरे भारत में इकट्ठा करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, गली गली जाएंगे, और छोटे छोटे जो हमारे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले भाई बहन हैं उन सबको भी इकट्ठा करने का काम करेंगे। हमारा काम जाति विहीन समाज बनाना है, समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित,
जाति विहीन समाज का निर्माण करना है, जो भारत का संविधान कहता है।